जहां तक हो सके घर का खाना ज्यादा खाना चाहिए। ये सिर्फ फिजिकल हाइजीन के लिए नहीं, ये इमोशनल हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 20 साल में ये एक बहुत बड़ा चेंज और समाज में आया। हम बाहर ज्यादा खाते हैं, बच्चे बाहर बहुत खाते हैं। इट इज फूड दैट इज कुक्ड विद द वाइब्रेशन ऑफ बिजनेस। हम वो समाज है जिसको प्रसाद का महत्व है ना। प्रसाद हमारे लिए कितना 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 इम्पोर्टेंट है। हम उसको ऐसे करते हैं, नीचे गिरता है हम उसको उठाते हैं, हम उसको फेंकते नहीं हैं, हम सबको बांटते हैं, हम कहीं जाते हैं सबके लिए लेकर आते हैं। तो हम ही वो हैं जिनको प्रसाद का बहुत महत्व है। तो प्रसाद में क्या है, क्यों वो इतना इम्पोर्टेंट है? वो प्रसाद क्या है? उस प्रसाद में, उस प्रसाद में अच्छी वाइब्रेशन है। किसी ने बनाते समय बहुत अच्छी सेवा भाव, देने की एनर्जी, भगवान की याद, फिर वो प्रसाद बनाए। और जो रेस्टोरेंट का खाना है उसमें कौन सी एनर्जी, उसमें कौन सी एनर्जी? इसमें परमात्मा की याद है, उसमें पैसों की याद है। ये सेवा भाव के लिए बना है, वो कमाने के लिए बना है। किसने बनाया है हमें नहीं पता, किसके बनाने वाले की मन की स्थिति क्या है। हम वो जनरेशन है जिनकी मम्मीज मोस्टली घर में 3 बार खाना बनाती थी। If we are eating home cooked food cooked by the mother with lot of love, that creates emotional health. Emotional health, not just physical health. Emotional health खाने में होता है। तो ये सब कुछ हमें अपने पेशेंट्स को भी बताना पड़ेगा। घर का खाना खाओ और खुद खाना बनाओ। कुछ नहीं तो कम से कम 10 मिनट तो किचन में जाओ। ये नहीं हम बोल सकते हम डॉक्टर हैं तो हमारे पास किचन में जाने का टाइम नहीं है। 10 मिनट से 15 मिनट सिर्फ लास्ट, सबने आपने किसी ने काटा, लेकिन लास्ट वाइब्रेशन आपकी ही जानी चाहिए। तब आपकी फैमिली, तब आपका मन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अन्न का असर मन के ऊपर। खाना खाते समय घर में मर्यादा बना दीजिए। नो फोन, नो टीवी, नो फोन, नो टीवी। 10 मिनट खाना खाना है सिर्फ। कर सकते हैं नो फोन, नो टीवी? आपके पास जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं, पेरेंट्स आके बोलते हो कि मेरा बच्चा तो फोन के बिना खाना ही नहीं खाता। कैन यू थिंक, ये जो जनरेशन 2 साल की एज से स्क्रीन देख के खाना खाती है, उन पेशेंट्स को बोलना चाहिए खाना मत दो फिर अपने बच्चे को, मत दो, बजाय के जीवन भर स्क्रीन के साथ दो। कितनी देर खाना नहीं खाएगा कोई बच्चा? कितनी देर नहीं खाएगा? हम पैनिक इतना क्रिएट कर देते हैं कि हम स्ट्रिक्ट होना भूल गए। हम पैनिक हो जाते हैं, उसको तो ये ले बस खाना खा ले, बड़े पिक्चर देख के खा। उल्टा हम कहते चल आराम से, जब ये पिक्चर देख रहा होता है तो मैं कुछ भी डाल सकती हूँ इसके मुंह में, खा जाता। तो इस फैक्टर का कोई ध्यान नहीं दे रहा, बस ये देख रहे हैं कि अंदर खाना चला गया। डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग, ईटिंग while watching violent cartoon shows. This is toxic for the mind and for the body. ये डॉक्टर्स ही बताएंगे, तभी ये सुनेंगे, तभी ये बदलेंगे। तो पहले हमें अपने घर में मर्यादा बनानी होगी। नो फोन, नो टीवी, चाहे कोई भी एज के हो। नोबडी। खाना खाना है भगवान को याद करके। हर खाने को प्रसाद बनाकर खाना है। प्रसाद कितना खाएंगे? नहीं तो सारा दिन तो इतना ही मिलेगा मंदिर से। हमें खाने को प्रसाद बनाकर खाना है। अपने हॉस्पिटल में जो खाना बनता है उसको प्रसाद बनाइए। अगर आप हॉस्पिटल में प्रसाद बनाना शुरू करते हैं, लोग जल्दी घर जाएंगे। भेजना है ना जल्दी, जल्दी भेजना है ना। तो किचन से बहुत सारा काम होता है। किचन में आप अपने हॉस्पिटल में भी, घर में भी, किचन में कुछ ऐसे स्पीकर लगा दीजिए 24 आवर्स। लेट हाई एनर्जी वर्ड्स प्ले इन द किचन। कोई भजन, कोई कीर्तन, कोई पाठ, कोई मंत्र, कोई चैंटिंग, कुछ भी, बट हाई एनर्जी वर्ड्स चलते रहना चाहिए 24 आवर्स। तो फिर उस घर में, उस किचन में क्या होगा? हॉस्पिटल में everything, water, milk, fruits, pulses, vegetables, it's prasad.
प्रसाद मतलब वो खाना जो हाई एनर्जी का बना है। और जो हॉस्पिटल में खाना बना रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट अटेंशन कि लड़के झगड़ के गुस्सा करके ऐसे वैसे खाना नहीं बनेगा यहाँ पे। खाना यहाँ पे बनेगा बहुत पीसफुल स्थिति पे और हीलिंग की एनर्जी देते हुए पेशेंट्स को। अगर खाना बनाते समय हॉस्पिटल में 4-5 लाइनें हम सबको दे दें कि आपको ये डालना है इसमें, पीसफुल माइंड, पावरफुल माइंड, हेल्दी बॉडी, परफेक्ट हीलिंग, परफेक्ट, दे शुड जस्ट पुट एवरी डे। आप देखो खाने वाले चेंज हो जाएंगे। दिस इज अ पावर विच वी स्टिल नॉट यूजिंग इनफ। इसको और साइंस को, दैट इज वाई स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस टुगेदर क्रिएट्स मैजिक। मैजिक, क्योंकि माइंड एंड बॉडी दोनों की हीलिंग, सिर्फ बॉडी की हीलिंग नहीं, तब वो दोनों एनर्जीज कैसी हो जाएंगे एक दूसरे के साथ हार्मनी में। नहीं तो माइंड कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, बॉडी को आप दवाई दे रहे हैं, वर्क नहीं कर रहा उसके साथ इकट्ठे। लेकिन ये सब कुछ उनको देने के लिए पहले हमें इसको एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस करके इसको अपना सच बनाना है कि ये मेरा सच है। फिर आप जिसके साथ शेयर करेंगे वो उसको करने के लिए रेडी हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट तो करेगा ही करेगा। एंड देन वी स्टैंड एज एम्बेसडर्स ऑफ हेल्थ। वी आर हीलर्स, नॉट डॉक्टर्स, हीलर्स। तो अपने लिए 1 घंटा निकालने के लिए रेडी? यस? अपने हॉस्पिटल में नो एंगर जोन रखने के लिए रेडी? इतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा है। दिस इज लाइफस्टाइल चेंज। सिर्फ एक आदत है। 1 बार किया, 2 बार किया, 5 बार किया, आदत पड़ गई। 2 बार नहीं करेंगे, 5 बार नहीं करेंगे, आदत चेंज हो जाएगी। कुछ भी नहीं है। वीव गिवन आवरसेल्फ परमिशन। वो परमिशन को हटाना है। जैसे ही वो परमिशन हटेगी, इसलिए जब कलेक्टिवली करते हैं तो ईजियर हो जाता है करना कि यहाँ अलाउड ही नहीं है, यहाँ अलाउड ही नहीं है। बस एक बार वो किया, एक बार लगा के देखिएगा हॉस्पिटल में, दिस हॉस्पिटल इज अ नो एंगर जोन। बस प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पोस्टर बनाने चाहिए। एंटर आते सबसे इम्पोर्टेंट तो है, फिर पेशेंट भी गुस्सा नहीं कर सकता। स्टाफ को बता देना, अगर कोई पेशेंट गुस्सा करेगा उसको प्यार से दिखाना, बिकॉज गुस्सा करना उनके लिए भी तो अच्छा नहीं है ना। पेशेंस कम हो गई है ना लोगों में, रिएक्ट कर जाते हैं। हमें उनके अंदर की पेशेंस को वापस क्रिएट करना पड़ेगा कि हम आपको नहीं मिल रहे लेकिन हम किसी और का तो इलाज कर ही रहे हैं ना। यू हैव टू हैव पेशेंस, यू कांट रिएक्ट लाइक दिस। और अपनी एनर्जी फील्ड को रोज डेली मेडिटेशन से क्या करना है, हाई एंड हाई। आप में से किस किस ने मेडिटेशन सीखा है सेंटर पर आकर कभी? और तूने नहीं सीखा है तो एक बार आके सीखिएगा। स्पिरिचुअल स्टडी एंड मेडिटेशन, नो मोर अ चॉइस, नाउ नेसेसिटी। एनर्जाइजिंग द माइंड, इमोशनल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। तो 9 तारीख से, मतलब कल से, हाँ 9th, 10th, 11th 3 दिन के लिए मेडिटेशन का कोर्स चलेगा 1 घंटे का, सुबह 7 से 8। वो जो सुबह 7 से 8 है वो इसी हॉल में होगा। 7 to 8 in the morning, 9th, 10th, 11th। और शाम को 7:30 से 8:30, मतलब जो सुबह नहीं आ सकते। प्रेफरेबल टाइम इज ऑलवेज मॉर्निंग, ऑलवेज। लेकिन जो सुबह नहीं आ सकते, फिर शाम का टाइम 7:30 से 8:30, दैट इज एट द सेंटर। एंड अगर हमें दोनों टाइम नहीं आ सकते तो कोई भी दिन, कोई भी टाइम। आप बताइए, 3 दिन निकाल सकते हैं? 3 दिन निकाल सकते हैं? कोई भी दिन, कोई भी टाइम। इससे ज़्यादा इजी, इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। तो कोई भी चीज़ के लिए फिर बहाना बनाने की ऑप्शन नहीं बचती। कोई भी दिन, कोई भी टाइम। 3 दिन इकट्ठे नहीं आ सकते, आ जाइए। नेक्स्ट बता दीजिए कब आएंगे नेक्स्ट। अब बताइए और कोई ऑप्शन? लेकिन अपना ध्यान रखना शुरू कीजिए। हैव मर्सी ऑन योरसेल्फ। और आज संडे है, थोड़ा टाइम निकाल के अपना वर्क स्टाइल चेक कीजिए। इज माई पेस फाइन? मेरी स्पीड क्या चल रही है जीवन में? दूसरों की स्पीड से कोई कंपैरिजन, कोई कंपटीशन कुछ नहीं है। मुझे वो स्पीड पे चलना है
जो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। रिग्रेट नहीं होना चाहिए जीवन में, कभी भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। कुछ साल तो सिर्फ स्पीड चेक करने में बीत जाते हैं। हाँ, हम सोच रहे हैं कुछ चेंज करें, कुछ साल तो उसमें बीत जाते हैं। फिर कुछ साल रियलाइज करने के बाद हाँ चेंज तो करना चाहिए, लेकिन कैसे करना, 5-10 साल तो ऐसे ही बीत जाएंगे। इसीलिए जस्ट स्टॉप, चेक एंड चेंज। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा परिवार, ये जब ठीक रहेगा ना, तब ही हम समाज की सेवा कर सकते हैं। इन तीनों में अगर कहीं भी कुछ इशू आता है, हमारी हीलिंग एनर्जी अफेक्ट हो जाती है। आपको नहीं लगता घर पे कोई इशू हो तो हमारी हीलिंग एनर्जी अफेक्ट हो जाएगी? होगी या नहीं होगी? मन पे चल रहा है ना। तो प्रायोरिटी सेल्फ, फैमिली, वर्क, ये प्रायोरिटी क्लियर रखना है। तो एक बार वो बना ले, और दूसरा अपना प्रिस्क्रिप्शन बना लीजिएगा। आज कोई चेकअप पेंडिंग है, ब्लड टेस्ट कब लास्ट कराया था, ईसीजी कब किया था, सब अपना करा लेना चाहिए। एंड अपने आप को वरदान दीजिए कि डॉक्टर्स आर द Why doctors are the best patient? क्यों बोले? हम ये बोलेंगे डॉक्टर्स आर नेवर पेशेंट्स, बिकॉज दे आर ऑलवेज वेरी हेल्दी, दे ऑलवेज स्टैंड फॉर अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। एंड कभी भी नहीं कहना डॉक्टर है तो स्ट्रेस तो नॉर्मल है। बोलो डॉक्टर है तो दुआओं से पलते हैं, और जो दुआओं से पलते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं? लाइट रहते हैं, खुश रहते हैं। और इस साल माउंट आबू आएंगे फिर? इस साल माउंट आबू आएंगे ना फिर? यस, 3 दिन के लिए। इट इज़ 4th, 5th, 6th September. 4th, 5th, 6th September. Friday, Saturday, Sunday. 3 days for yourself, and which will have a ripple effect on your family and on your patients. तो आज से किसका ध्यान रखना शुरू कर रहे हैं? अपनी जिम्मेवारियों की लिस्ट पे सबसे पहला नाम अपना रखना है।